हाँ जी। Yeah, back to pavilion. सो कैसा लग रहा है राम विनोद जी, हमारा ये आपको कैसा लग रहा है डिस्कशन वगैरह? देखिए, मेरी तो बहुत जिज्ञासा थी इस डायरेक्शन में कुछ लर्न करने की, ठीक। और मुझे रियली कोई कंपनी नहीं मिल रही थी. हाँ And it was a really, I mean, opportunity for me हाँ। when I came to know, and then you have a good command, I mean, good understanding of the subject. सब वो ऊपर तो वाले की मेहरबानी। हाँ, that's correct. I mean, आप लोगों ने इसमें काफी इनिशिएटिव लिया है. So I am also very much interested in this. हाँ So ठीक। slowly I want to progress. My interest is I want to progress. I do not know during my working time. No, some people have given a different type of gift. So somebody has given me this आसना प्राणायाम मुद्रा. This is a स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का कुछ एक बुक है. ठीक। So मैं इसको थोड़ा सा, सारे वर्किंग टाइम तो ऐसे ही निकल गया, कभी नहीं देखा. मे बी आई डोंट नो कितने 20 साल 25 साल ऐसे ही पड़ी रही. Now it is I am able to see that, and I am very much interested. हाँ ठीक है। I mean, yeah. नहीं, ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार जब इसमें आदमी चला जाए तो मजा आना शुरू हो जाता है। Yeah, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। correct, सही बात। correct. खासकर हम लोगों की ट्रेनिंग भी इस तरह की है ना, मेंटल, उसमें इंजीनियरिंग वगैरह में तो मेंटली काम करते रहे हैं हम लोग, तो ये जरा मेंटल उसमें मजा आता है कि भाई हाँ, कुछ नई पजल्स को सॉल्व करने का मजा। Correct, correct. और वैसे बात आपकी ठीक है, जब इसका टाइम आता है तभी होता है ये। मेरे साइड टेबल के ऊपर मेरे साइड टेबल के ऊपर भगवत गीता पड़ी रही, पता नहीं, समझ लीजिए 78 से 91 तक 13 साल, और मैंने पढ़ा नहीं उसको। 13 साल तक मेरी साइड टेबल पे बेड के पास में पड़ी रही, ऊपर, ऐसा भी नहीं कि भाई कहीं दबा के अंदर रखी। 13 साल, ये इट्स नॉट ए स्मॉल टाइम, बट वो खुली 91 में जाके। और हमारी तो अब खुल रही है. मतलब वही बता रहा We have हूँ, not opened up to that. टाइम की बात है ये। Yeah. जब बट टाइम एक होता है। अच्छी चीज थी कि बहुत सारी बुक्स थी, तो उनमें से ये बुक्स छांट के मैं हर बार रखता रहा कि इसको पढ़ना है, पर पढ़ी कभी नहीं. हाँ। लेकिन इसको पढ़ना है इसलिए रखता रहा. सो नाउ आई फाइंड दैट जिसके बारे में मेरा इंटरेस्ट है वो सब अवेलेबल है. वरना बहुत सारी बुक्स डिस्पोज कर दी, मतलब डोंट नीड लॉट ऑफ. बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड थी, खुद की पढ़ाई से रिलेटेड थी, बहुत लॉट ऑफ बुक्स. मदन नहीं आए दोबारा। चलिए, तो इसमें आगे मतलब अगेन बेसिकली हाउ डीप यू वांट टू गो, हमारा डिस्कशन जो है उस पर ही डिपेंड करता है। आप जितने डीप जाना चाहेंगे, हम उतना अच्छा डिस्कशन हम लोगों का चलता रहेगा, और जितने चैलेंजिंग क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सही बात है। एक्चुअली क्वेश्चनिंग करने के लिए कुछ थोड़ा पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. माय हैबिट इज दिस ओनली कि आई फर्स्ट लिसन. हाँ ठीक है। Try to understand that. But see, normally Yes, at a yes, young yes. age, no, you become more reactive. नहीं, ये मेरे लिए नहीं चाहिए. It's okay for me. No, not required. I've got a lot of other things to do. But that's not the case, no. True. There is something we have interest in that direction, no. हाँ ठीक है। So that's the thing. हम अच्छा है इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग टच कर पाते हैं एक साथ में, तो it's very nice that way. Correct. But I think one of the things that we all need to decide, and हम लोग एक बार पहले भी यही बात हुई थी, कि what is the objective that comes in your mind? What's the goal? And that can keep changing. Yeah.
That's correct. That keep it's okay to change it also. But immediate goal, जैसे कहते हैं ना, immediate purpose and a long term purpose, they may be different. जैसे अगर हम लोग कहें कि हम जब वॉक कर रहे हैं तो हमारा immediate purpose is walking. Yes, correct. But हमारा mid term purpose is good health. और हमारा long term purpose may be something else. It may not be related with walking also. But indirectly it is related, क्योंकि अगर good health है, then our mind is available to think about our long term purpose. So I think that will be very interesting. अगर आप लोग अपना एक गोल, चाहे वो इमीडिएट हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, जैसे भी हो, एक डिसाइड कर सकें कि भाई हाँ ये है मेरा इस वक्त का गोल, तो हम लोग फिर अपने डिस्कशंस को उसमें मोल्ड कर सकते हैं कि भाई उस गोल को कैसे, ऑब्जेक्टिव को कैसे पाया जा सकता है, अचीव करना. क्योंकि हम लोग जी क्या, हाँ बोलिए सॉरी. हाँ नहीं, मैं ये बोल रहा था इसी एज फार एज गोल इज कंसर्न, मुझे लगता है सभी का एक ही जैसा गोल होता है. हम जैसे वी आर फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग की है, कुछ काम हम किया है, उसके बाद जिंदगी के बहुत सारे कुछ उलझने समझाई होंगी, फाइनली वी हैव कम टू ए प्लेस वेयर बच्चे अच्छे सब सेटल हो गए हैं. अपनी लाइफ में जो कुछ प्रश्न कहीं एग्जिस्ट करते थे उनको रास्ता ढूंढने का है. हाँ. और वो सबसे बड़ा प्रश्न हर एक की जिंदगी में है कि भाई ये लाइफ, व्हाई इट इज देयर, व्हाट फॉर आई हैव कम हियर. जो जॉब थे वो तो हो गए, चलो बच्चों को बड़े हो गए, सबके सेटल हो गए, अभी मेरा क्या पर्पज है, क्या मैं करना चाहता हूँ. और जब तक आपने बहुत ज्यादा रिलीजियस माइंड में नहीं रहे हैं तब तक आपको वो सब भी कुछ नजर नहीं आता कि मुझे ये करने का है, वो सब चीज दिमाग में नहीं आती. अभी दिमाग में आता है फिर क्यों, व्हाट फॉर वी आर देयर. राइट. सो उसका आंसर जो सबके दिमाग में होगा, मेरे ख्याल से ये प्रश्न हर एक के दिमाग में होता है कि क्यों है लाइफ, क्यों है, इसकी रियलिटी क्या है. बहुत सारी चीजें हम सुनते रहते हैं, पुनर्जन्म है, भगवान है, ये है, वो है, वेदर दिस इज देयर और नॉट देयर. उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो दिमाग को बार बार तंग करते रहते हैं. आज किसी की नियर डियर की डेथ होती है तो दैट गिव्स ए शॉक, अरे क्या हो गया, वो गायब हो गया, व्हाई सडनली डिसअपीयर्ड, नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट. पुनर्जन्म वगैरह जो मतलब ऑल थ्रू आई हैव नॉट बिलीव्ड, आई ऑल द टाइम फेल्ट नहीं ये सब इट्स अ मैटर ऑफ चांस, इट्स जस्ट ए इट हैज हैपेंड लाइक दिस कि उसको ऐसा हुआ, उसने कुछ बोल दिया तो इट्स मैटर ऑफ चांस ओनली. इट्स नॉट दैट एवरी, आई मीन दिस इज अ ट्रुथ इन दैट. सो लाइक दैट. सो ऐसी बहुत सारी चीजें दिमाग में उलझने हैं. And I'm very happy when you are interacting systematically, you have brought to some level. And I wish to understand that more. ठीक. Like पुनर्जन्म is a सच्चे thing, no? उसके लिए बेसिक वो बिलीव उतना डेवलप करना कि इसे रियली आत्मा जो एक से दूसरे स्टेज में इस वस्तु को छोड़ के आगे जाती रहती है, उसका फाइनल एम क्या है, एक परमात्मा इज देयर, उससे उसको मिलना है. ऑल दीज थिंग्स there so many different religions are there, everywhere it may not be same. I mean, just I do not know the other religion, but I'm just thinking probably they may not be same. Where the God is same, if it is there then it is the same. Atma is there, then it is Atma is also same, चाहे वो किसी भी religion की हो. So ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं. तो अभी तक मैं जो है मतलब पूछने से आपको, क्योंकि पहले बेसिक कुछ तो समझ में आना चाहिए क्या है अपनी ग्राउंड, देन ओनली वन कैन आस्क समथिंग. ठीक. सो ऐसे कुछ प्रश्न आएंगे, अगर आप परमिशन दोगे तो we'll ask. So for our clarity, I'll be very very obliged if you ask those questions. Yeah. And कुछ चीजें माननी भी पड़ती है तभी जाकर के आप उसको समझ पाएंगे. वो इसीलिए कि कुछ चीजें तो हमने पढ़ी और सुनी है, तो जो पढ़ी और सुनी है चीजें
तो हमें बोला गया बचपन में भी कि भाई ये ऐसे ही होता है, मान जाओ। हाँ बट वो बोरोड नॉलेज है, वो हमारी नॉलेज नहीं है, हमारा अनुभव नहीं है वो। तो जब हमारा अनुभव जब होता है तो हम कहते हैं कि हाँ ये ठीक है। मैंने कहा दिवाकर आपका हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। फीडबैक हो रहा है। दिवाकर दो जगह पर है ना। हाँ हाँ लगता है वो मोबाइल और ये दोनों ऑन कर लिया क्या? हाँ तो हाँ जी। मुझे लगता है कि दिवाकर को अक्लमंद लोग बहुत पसंद हैं, इसलिए वो अपने आप से ही मीटिंग करते हैं। दिवाकर आपकी फीडबैक है बहुत। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अगर कुछ कर सकता हूँ तो। कुछ फर्क पड़ा? हाँ ये अभी तो वो आवाज गायब हो गई। चलिए, हम्म सॉरी, हम लोग क्या कह रहे थे, भटक गए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि क्या? हमने सुनी हुई चीजें हैं, कुछ हम लॉजिकली रिड्यूस कर लेते हैं कि भाई हाँ ये ऐसा लॉजिकली होना चाहिए, और जब तक हमें अनुभव ना हो तब तक वो हमारी तो हुई नहीं ना। करेक्ट। तो जो ये अब तक का वो देखते हैं हम लोग कि ये जनरली अनुभव की बात कम और जो किताबों में लिखा है उसकी बात ज्यादा होती है। करेक्ट। तो जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू है वो यही है, ओपिनियन, कि चाहे वो एक छोटा सा भी क्यों ना अनुभव हो, बट वो अनुभव होना आवश्यक है। उसी से हमको फिर लगता है कि हाँ ये कुछ बात सच है। आप देख रहे हैं दिवाकर दो जगह आ गए हैं। हाँ दिवाकर दो जगह आ रहे हैं एंड ही इज कंसंट्रेटिंग समवेयर एल्स। लैपटॉप, हाँ दिवाकर एक लैपटॉप कर में लो, भी लॉगिन कर दिया ना। दो का एक कर लो। हाँ उसको बंद कर रहा है मैं। हाँ एक ही कर रहा है, उसको बंद कर दिया। राइट, या जस्ट आई वाज चेकिंग। या So anyway, I think we are on the right path. I think हमारा discussion is fruitful. I think it is useful. हर्ष जी ये किताबों का जो ज्ञान है ना, see like all our science, engineering, whatever we have studied, everything has come from kitab only. And then subsequently we understood those principles, we have repeated, did some experiments, and finally it is there in our thinking, and we are able to work on that in that direction. Now, if we see spirituality part, there also books are very important, but one should look for those books with the same, sincerity, the sincerity which we have shown for engineering books, science books. We have not questioned. Some principle has been explained to us, and we did some experiment and got satisfied with that. We have proceeded. Similarly, with spirituality also there must be. We have to believe the books. Then only you can further. True, very true. So, but what is the reason? Why we do not believe so easily these books? It is occurring to my mind. Why it happens? Why I'm not able to believe that strongly the way I believe engineering books? Why spirituality books I see with little suspicion, no, कि नहीं पता नहीं ये किसी ने ऐसे ही लिख दिया है क्या? Yeah, required study has been done on that or not, like that. I mean, it's all mostly because my exposure is very limited to that. So that's why I'm raising a lot of doubts. That is the reason. Yeah. हम लोगों ने अभी तक आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी तक वो समझ में नहीं आया पुनर्जन्म से रिलेटेड जो है ना, स्टिल आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट कि ऐसा होता है या नहीं होता है।
ठीक है। वो एक्चुअली हम लोगों का जो जो सोसाइटी का जो सिस्टम है वो सारा एक्सटर्नल फोकस्ड है। Yeah. तो उसकी वजह से जितनी एफर्ट एक्सटर्नल फोकस के ऊपर की गई है और जितनी एफर्ट ग्रेटिफिकेशन के लिए की गई है उतनी एफर्ट इस साइड में नहीं की गई कभी भी, स्पिरिचुअल साइड में। Correct. ना तो उतनी एफर्ट की गई है, ना उतना उसमें कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है इतना, ना उसमें टाइम दिया गया है इतना, ना उसकी कोई वैल्यू समझाई गई है। Yeah. उसका क्या एडवांटेज क्या है ये किसी को मालूम ही नहीं है। अच्छा भाई होगा। Yeah. तो जब हमने एफर्ट ही नहीं की उस साइड में तो नतीजा क्या हुआ कि वो एक बहुत बड़ी एक एरिया है, एक रेल्म है वो स्पिरिचुअलिटी का, जो इग्नोर सा हो गया। अभी आज जब साइंस वहां चली गई, जब क्वांटम फिजिक्स वगैरह साइड में चली गई है, तो अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं इस बात को कि क्वांटम फिजिक्स में कुछ चीजें ऐसी नजर आनी शुरू हुई उन्हें कि नाउ दे आर थिंकिंग कि भाई व्हाई इज दिस हैपनिंग। जैसे वो आपका ऑब्जर्वर इफेक्ट है। An experiment is affected by the observer. वो आपने देखा ना, वो सुना होगा वो आपने, वो इलेक्ट्रॉन का जो है वो इज इट ए वेव और इज इट ए पार्टिकल। Particle. Yeah. पार्टिकल। उसका जो एक्सपेरिमेंट है कैसे इसको पता लगाएं कि ये वेव है या पार्टिकल है। सो दैट्स ए मतलब इलेक्ट्रॉन गन से एक वो प्लेट के अंदर एक स्लिट बना के वर्टिकल, और इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से फोर्स किया गया, पास किया गया गन से, और पीछे उसके एक स्क्रीन लगाई गई जिसके ऊपर जो उनकी इमेज थी वो ली गई कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन आके पड़ते हैं। तो देन दे रियलाइज कि व्हेन दे मेक टू स्लिट्स, तो जो पीछे इमेज बनती है दैट इमेजेस ऑफ वेव्स। So they said कि how can an electron make a wave image at the screen, but as soon as there is a person standing and observing it, it turns into a point, not a wave. So you see ये है स्लिट है यहाँ से, और इधर से हम गन से इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं उसमें, ठीक है। अब यहाँ आदमी खड़ा देख रहा है और वो जो है एज ए पार्टिकल उस स्लिट में से पार होके और इमेज बनाता है। तो देन दे सेड कि भाई चलो ठीक है, लेट्स चेंज दिस ऑब्जर्वर, लेट्स चेंज द ऑब्जर्वर फ्रॉम हियर एंड टेक हिम हियर। So when they take him here, now the electron has already passed through the slit. If it has passed through the slit as a wave, it should form a wave. If it has passed through as a particle, it should form a particle image. But as soon as they put the person here, it's again a particle image. So irrespective of whether the electron passed through as a wave or a particle, as soon as the observer is there, it becomes a particle. Now in quantum physics, they could not figure out an answer to it. They call it an observer effect. That an electron, which could be a wave, converts into a particle as soon as there is an observer. Then they started, because of this, some of those scientists, जैसे आइंस्टाइन वगैरह थे, they were all believers in the consciousness realm. वो लोग इसी की बात करते थे कि if there is an observer effect, then is it possible
कि जो हमारी ये जो कंबाइंड कॉन्शियसनेस है जो ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स, इट इज क्रिएटिंग ए वर्ल्ड. जो वर्ल्ड जो हमारा जो क्रिस्टलाइज हो गया है, जो पार्टिकल में बन गया फॉर्म में, is it because we are there? Is it because our consciousness as an observer is creating this? But the same thing, same story, same theory has already been explained through the concepts of Maya and through the concepts of consciousness. So if and actually there has been an experiment in which they say that an electron can change the past. जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वो स्लिट के इस तरफ ऑब्जर्वर अगर आया, and if the electron had passed through the slit as a wave, but it becomes a particle here, did it actually pass through the slit as a particle? If it passed through as a wave, so there is an experiment, actually they have done an experiment जिसके अंदर वो ऑब्जर्वर इफेक्ट को वो नल कर देते हैं, so it passes through as a wave. So they confirm it that this is passing through as a wave. But as soon as the observer effect becomes effective again, it passes through as a particle. So they say, how can that happen? Can it happen that it is changing the past? That now there is an observer, so let me go back to past and go through it as a particle? So there are some, in the realm of physics, in quantum physics, there are questions. They are not observations. And there is acceptance that this is the way it is happening. But why it is happening this way cannot be explained by physical sciences. But this is a concept, this is the theory, this is the explanation which has already been given by the spiritual sciences. And not today, thousands of years ago. So वो ही मैं कह रहा था कि क्योंकि हम लोगों ने हमारा जो सोसाइटी का जो टोटल वर्ल्ड का जो हमारा जो फोकस है, क्योंकि वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में रहा है, and we have spent time, effort, investments, everything in that world. So we are more focused in trying to learn this. But if there were some people who could actually spend same amount of time and investment and effort into that spiritual realm, then probably that realm will also become very real to us. Right now it is but it will unexplored. Yeah. So that's the idea. Okay, how can we merge our scientific inquiry into our spiritual inquiry? Correct. So it's a beautiful subject. मतलब thank you very much. मतलब आप लोग जब इस तरह की बात रेस करते हैं तो मुझे तो बहुत आनंद आना शुरू हो जाता है। जी मुझे एक दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है। हाँ जी। हाँ कि 1993 में when my job was a little demanding, so that time doctor has checked and found out that I am having BP. Okay. And 93 onward, I am taking medicine up till now. Okay. And whenever I get fed up, I say, I don't want to take medicine. Doctor, no, you have to take. Now I am continuing that. When I am discussing now, I am finding that this jal se mitane ka solution was available in our spirituality, right. In our asanas or whatever, yoga asana, it's all available. Yeah. Why such a thing is not being used? This whole allopathy or whole this medicine world, ये हमारे सर पे इस तरह से लाद दिया गया है, and we are so much afraid. No, we should take insurance of not 10 lakhs. We should take 50 lakhs. We do not know what may happen sometime.
True. एंड दैट 50 लाख के करने के लिए उसका इतना प्रीमियम आएगा, यू कीप ऑन पेइंग. वो करने के लिए वी आर एक्सल्टिंग, True. we are putting so much effort, but no effort has been made in this direction. Yes. Your Exactly. whole body system could have been corrected by your, I mean, by this method, Very true. spirituality Very, side. very true. Very true. I mean, we have gone to whole, not only we, means the whole of our system has gone to the wrong direction. True. So वही बात है ना कि हम लोग उसको अगर जितना एफर्ट करेंगे, we will put more and more effort in this side, this will become real for us. It will. Yeah, There is no reason it will not be real for us. correct. अरे देखिए कितने सुसाइड केसेस हो रहे हैं. एटलीस्ट आदमी को जब ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो तो वो सुसाइड क्यों करेगा? He will understand, I एक मैं आत्मा हूँ, I have come here for certain purpose. I have to work for that. Not that just like that, why I want to die? ठीक है, okay, I failed in this field, no problem. There are so many things are there. This is not the most important thing in life. No, why this has not been gone to our curriculum? Why it has not gone to, our, if nothing else, at least my parents would have taught me this. कुछ ना कुछ कहीं से कुछ आया होता. Nothing has come. It is Yes. also possible क्योंकि thousands of years से हम लोग गुलाम भी रहे, तो obviously all that knowledge was also sort of taken away. But now I think we are back on the track. जब भी तो It may be too late, but still it is there. It's still there. कृष्ण ने जब अर्जुन को इतना इसीलिए तो उपदेश दिया भाई, वरना तो वो तो अर्जुन तो रख दिया था उसने अपना गांडी, अपने रिश्तेदारों के ऊपर कैसे उठाऊं, ये इतने पूज्य लोग हैं, ये तो है क्या. नहीं, true. मतलब there is always a reason for why we are here, where we are. Correct. But that's all past. I mean, that's all trying to justify the past, justify the present by the past. So past does not exist. It's only a memory of the past. Correct. So from this moment onward, the time that is coming up, it is totally in my hand. How I change my direction, which way I go, it's in my hand. Not because past told me कि भाई this is the way I am, but from this moment onward, where I'm going, that is where I should make an effort. Forget the past. Past is only a memory. It does not exist. And for that purpose, next time हम लोग एक exercise करेंगे. It's a mental exercise. And hopefully I'll give you a demonstration of how the past memory, which is creating a present mental block, can be removed within a few minutes. And you suddenly are a totally different person. It is possible. But like I said, and like you said, we have not spent time and effort and investment in that area. अगर मान लीजिए कि एक मेरी मेंटल मेमोरी है, कोई एक्सपीरियंस हुआ मुझे पास्ट में जिससे हमने वासना, इम्प्रेशन, बड़े नाम लेते हैं हम लोग, बट उससे एक हमारे अंदर एक फीलिंग आ गई, एक बिलीफ बन गई, मेरी सबकॉन्शियस बिलीफ. और सबकॉन्शियस बिलीफ बन गई, मान लीजिए कि आई एम नॉट गुड इनफ. ठीक है, सेल्फ एस्टीम जो है वो लो हो गई. आई एम नॉट गुड इनफ एक बिलीफ है, सबकॉन्शियस में है. इट्स नॉट प्रेजेंट. आप अगर पूछें आपने आपसे तो आपको नहीं लगेगा, बट इट इज देयर. बिकॉज इट इज देयर, लॉट्स ऑफ एक्शंस are being guided by that. Lots of my reactions are being guided. अगर मैं upset हो जाता हूँ या मैं suddenly गुस्सा हो जाता हूँ, it may be कि that belief in the subconscious is causing this. So अगर if I can remove that belief, then suddenly I will be a different person. उसको हम स्पिरिचुअलिटी में हम बोलते थे कि अगर हम उसको चित्त की शुद्धि कर देंगे, हम ये प्राणा वाली जो उसमें बात कर रहे हैं, उसमें हम कहते हैं कि जो एनर्जी ब्लॉक है उसका वो हम रिमूव कर देंगे. तो
हम डिफरेंट तरीके से हम उसी सेम बात को कर रहे हैं, बट देयर आर वेज in which we can address these subconscious beliefs in a very, very short time. And it changes our total perception of the world. It changes our perception of ourselves. And like you said, basically, I also feel it's unfortunate that we have not spent the modern mind in that area. हम लोग एंशियंट माइंड को तो हम रिपीट कर रहे हैं, बट मॉडर्न माइंड जो है विच इज मोर इंक्विजिटिव, विच इज मोर चैलेंजिंग, उस माइंड को हम लोगों ने इस फील्ड में डाला नहीं है इतना जितना डालना चाहिए. So hopefully yeah. Good. चलिए